हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव ड्रेसेस। आज की वीडियो में देखिएगा फ्रेंड्स, हम कान्हा जी की ये प्यारी सी ड्रेस बनाएंगे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही इजी ड्रेस है और इसको देखिए हमने सिलाई से बनाया है। तो यहाँ पर जो देखिए हमने ये ड्रेस तैयार की है 2 और 3 नंबर कान्हा जी के लिए की है। आप इसको 0 और 1 नंबर में कैसे बनाएंगे वीडियो के एंड में मैंने बताया है, तो इसलिए आप वीडियो को देखते रहिए। अगर वीडियो स्किप करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी ये ड्रेस है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। देखते हैं हमने इस ड्रेस को कैसे बनाया है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब इस ड्रेस को बनाने के लिए हमने देखिए यहाँ पर ये वूल को ले लिया है और जो सिलाई ली है वो ली है हमने देखिए 10 नंबर की। अब सिलाई में पहले देखिए हम फंदे डालेंगे। फंदे डालने के लिए देखिए हमें कम फंदे डालने, केवल 5 फंदे डालने हैं। तो छोटा सा धागा लेंगे और सिलाई के ऊपर देखिए हमने इसको ऐसे रख लिया है। अब हम इस धागे को देखिए यहाँ से ऐसे लेंगे, सिलाई पकड़ेंगे ऐसे, और ये धागा इधर की साइड से ले जाकर ये इसके ऊपर से उतार देंगे और इसको खींच देंगे। देखिए इस तरह से ये हमारा एक पहले हमने जो लिया था वो है और एक 2 फंदे बन गए। फिर से देखिए इसको ऐसे लेंगे हम यहाँ से और सिलाई को पकड़ लेंगे और ये धागा इधर से ले जाकर के इसको ऐसे ऊपर से उतार देंगे और फिर इसको पकड़कर यहाँ से खींच देंगे। तो देखिए 3 फंदे हो गए। फिर ऐसे ही करेंगे, यहाँ से लेंगे धागा और ये देखिए इसके ऊपर से उतार करके इसको ऐसे, यहाँ से ये हो गए 4 फंदे। और फिर देखिए एक और डालेंगे यहाँ पर ऐसे करके, इसको ये धागा ऊपर से ला करके और इसको ऊपर से उतार देंगे। तो टोटल देखिए हमारे यहाँ पर 5 फंदे बन गए हैं। अब हमें देखिए इनको उल्टा बुनना है। ये धागा भी हम थोड़ा सा कट कर देंगे यहाँ से और देखिए इसको हम ऐसे बुनेंगे यहाँ से उल्टे उल्टे फंदे। 1 2 3 4 और ये 5 फंदे करने के बाद देखिए पहले इस धागे को हम थोड़ा सा कट कर देते हैं। ये थोड़ा सा लंबा है, ये बाद में हम अंदर की साइड इसको एडजस्ट कर देंगे। एक सिलाई हमने उल्टी बनाई, अब हम दूसरी सिलाई भी ऐसे उल्टी बुन करके उतारेंगे। 5 के 5 फंदे हमें यहाँ पर उल्टे बुन लेने हैं। 3 हो गए, 4 हो गए और फिर ये हो गए 5। 2 सिलाई हमने उल्टी उल्टी बनाई। अब हम आ गए यहाँ पर तीसरी सिलाई पर। तो देखिए यहाँ से हमें कैसे करना है। ये हमने पहला फंदा उल्टा बुना है और दूसरा फंदा उल्टा बुना। अब जो तीसरा फंदा है इस पर हम जाली डालेंगे। तो देखिए धागा हमारा आगे की तरफ है, इसको सीधा बुनेंगे और ऐसे सीधा बुन देंगे। देखिए ये 2 हो गए, यहाँ पर जाली डल गई। फिर इस धागे को आगे लेकर आएंगे और इस वाले फंदे को ऐसे सीधा बुन देंगे। तो ये हमारी देखिए जाली डल गई, 2 फंदे हमारे यहाँ पर बढ़ गए। अब ये धागा आगे ला करके ये हम जो फंदा बचा है इसको हम उल्टा बुनेंगे। अब देखिए हमारे यहाँ पर 7 फंदे हो गए, 3 6 और 7। अब जो उल्टी सिलाई है इसको हमें पूरा उल्टा बुनना है। तो ये 7 के 7 फंदे जो है इनको हम ऐसे उल्टा बुन लेते हैं। अब उल्टी सिलाई बुनने के बाद देखिए हम सीधी तरफ से बुनेंगे इसको। तो यहाँ पर देखिए हमने पहले 2 फंदे उल्टे बुने थे, इस बार हम यहाँ पर 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3, हमारा यहाँ से एक एक फंदा बढ़ता जाएगा। और इसके बाद देखिए ये सीधी फली आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर 3 फंदे बुनने के बाद हम जाली डालेंगे, तो इसको सीधा बुनेंगे और देखिए इस तरह से ऐसे कर लेंगे। फिर धागा आगे की तरफ लेकर आएंगे और फिर इस वाले फंदे पर हम जाली डालेंगे। 2 हमने देखिए जाली डाल ली, 2 फंदे बढ़ गए। फिर धागा आगे लाकर जो 2 फंदे बचे हैं इन दोनों को हम उल्टा बुन लेंगे इस तरह से। अब देखिए हमारे यहाँ पर अब 2 फंदे फिर से बढ़ गए हैं। अब हमारे पास यहाँ पर 3 6 और 3 9 फंदे हैं। अब ये जो 9 फंदे हैं उल्टी सिलाई में हम सारे फंदे को हम ऐसे उल्टा उल्टा बुन लेंगे। देखिए इस तरह से हर एक फंदे को हमें उल्टा बुनना है। ये जाली वाला फंदा है, इसको भी बुनना है। फिर से देखिए जाली वाला फंदा आया, ये इसको उल्टा बुनना है। सारे फंदे हमें इस उल्टे बुन करके उतार लेने हैं। अब ये सिलाई कंप्लीट हुई। अब सीधी साइड आ गए। सीधी साइड आकर के देखिए पहले हमने 3 फंदे उल्टे बुने थे, अब हम 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। तो ये बुना हमने एक फंदा, ये दूसरा फंदा, फिर ये तीसरा फंदा और फिर ये चौथा फंदा। 4 फंदे बुन लिए। देखिए फिर ये सीधी आपको फली दिखाई देगी यहाँ पर। अब यहाँ पर हम इसको ऐसे जाली डाल देंगे। फिर धागा आगे लेकर आएंगे, फिर इस वाले फंदे पर जाली डाल देंगे। अब धागा आगे लाकर जो फंदे बचे हैं इनको हम उल्टा बुन करके उतार लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने इनको उल्टा बुना। अब उल्टी सिलाई पर आ गए। तो उल्टी सिलाई पूरी हमें उल्टी बुननी है। उल्टी सिलाई हमें हर बार ऐसे ही उल्टी बनानी है, इसमें हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना है। सिर्फ जाली डलेगी सीधी साइड से ही फंदा जाली डाल करके बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ये सिलाई भी हमारी उल्टी बुन करके कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट सिलाई बुनेंगे।
तो यहाँ पर देखिए फिर आ गए हम इधर की साइड। अब देखिए 4 फंदे पहले हमने बुने थे, इस बार हम 5 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 फंदे हमने बुने। अब जाली डालेंगे यहाँ पर ऐसे, फिर अगले फंदे पर जाली डालेंगे, धागा आगे लेकर आ गए, इस पर जाली डालेंगे और ये सारे फंदे उल्टे बुन करके उतार लेंगे। फिर अगली सिलाई में हम यहाँ पर 6 फंदे बुन करके जाली डालेंगे, फिर 7 फंदे बुन करके जाली डालेंगे, फिर 8 फंदे बुन करके जाली डालेंगे। तो इतनी सिलाई मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि हमें कैसे करना है। अब हमने इसको देखिए यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। 2 4 6 8 फंदे बुनने के बाद देखिए हमने ये जाली डाली है, तिरछा फंदा आ रहा है, दिखाई दे रहा होगा आपको। फिर यहाँ पर जाली डाली तो ये सिलाई हमने उतार ली। अब इसके बाद जो हम उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुनते हैं, इस बार हमें क्या करना है, देखिए 8 फंदे बनाने के बाद, ये पूरा पैटर्न बनाने के बाद अब जो उल्टी सिलाई है इसमें हमें फंदा घटाना है। तो यहाँ पर देखिए 2 फंदों का हम ऐसे एक कर देंगे। शुरू में 2 फंदों का एक किया। अब यहाँ पर देखिए जितने भी ये फंदे हैं सबको उल्टा उल्टा बुनना है, कोई भी घटाना नहीं है बीच में। हमें इस तरह से पूरी सिलाई को उल्टी बुनना है। ये देखिए जाली वाला फंदा आ गया, इसको भी बुनेंगे। सारे फंदे एक एक करके उल्टे बुनने हैं। शुरू में 2 फंदे घटाए हमने, 2 का 1 किया यानी कि। अब लास्ट में देखिए हमारे 2 फंदे बचे हैं, तो यहाँ पर भी हम 2 का 1 कर देंगे। तो इस सिलाई में देखिए हमारे पास 2 फंदे घट गए हैं। अब जो सीधी सिलाई है, ये सिलाई बिल्कुल हम पूरी उल्टी उतारेंगे। देखिए इस तरह से हर एक फंदे को उल्टा बुन करके उतारना है, कोई भी घटाना बढ़ाना कुछ भी नहीं है। वैसे तो आगे अभी हमारे घटेंगे ही, बढ़ाना तो हमें है नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमने जाली में बढ़ा दिया। और देखिए टोटल जो हमारी जाली बनी है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 सिलाई हमने जाली वाली बनाई थी। अब देखिए इस सिलाई को पूरा ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। दो फंदे बचते हैं, इनको भी बुन लेते हैं। ये देखिए अब आ गई उल्टी सिलाई पर। तो उल्टी सिलाई पर हमें जब भी घटाना है उल्टी तरफ से घटाना है। ये हमारी सीधी साइड है जहां पर फली दिखाई दे रही है, और ये उल्टी साइड। अब उल्टी साइड आ गई है तो 2 का 1 करेंगे और बीच के सारे फंदे एक एक बुन करके उतारेंगे। फिर लास्ट में 2 का 1 करेंगे और जब सीधी सिलाई पर आ जाएंगे तो पूरी सिलाई उल्टी बुन करके उतार लेंगे। फिर इधर की साइड आएंगे, फिर 2 एक यहाँ से घटाएंगे, एक यहाँ से घटाएंगे। तो इस तरह से हम घटाते हुए चले जाएंगे। देखिए उल्टी साइड में हमने 2 का 1 किया, बाकी सारे फंदे उल्टे बुनेंगे, लास्ट में 2 का 1 कर देंगे। सीधी सिलाई पूरी उल्टी, इस तरह से वहां तक आ जाएंगे जब हमारे पास 3 फंदे बच जाएंगे। तो मैं इतना इसको बुन लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाऊंगी कि आगे हम इसको कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 फंदे बचे हैं। सीधी सिलाई में तो देखिए हमें इनको ऐसे ही उल्टा उल्टा बुनना है, जैसे हमने हर सिलाई बुनी है। सीधी सिलाई में कोई फंदा हमने नहीं घटाया। अब उल्टी सिलाई में हम इनको घटाएंगे। तो देखिए यहाँ से जो पहले 2 फंदे हैं, इन 2 का कर देंगे हम 1, देखिएगा। और जो दूसरा फंदा है इसको ऐसे ही उल्टा बुन लेंगे। तो 2 फंदे हैं हमारे पास। अब सीधी सिलाई में दोनों को उल्टा उल्टा बुनेंगे, घटाना नहीं है। यहाँ पर पहला फंदा बुना और ये दूसरा फंदा बुना। अब देखिए 2 फंदे हैं उल्टी सिलाई में, दोनों का हम 1 कर देंगे। ये देखिएगा इस तरह से। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर देखिए धागा कट करना है और इस धागे को इसके अंदर से निकाल करके यहाँ पर हमें नोट लगानी है। अब इन दोनों धागों को देखिए हम यहाँ निडल में डाल देंगे इसको, और यहाँ नीचे की साइड पर आकर के लूप्स के अंदर से इनको सेट कर देंगे। यहाँ पर भी देखिए ये लंबा था, मैंने कट कर दिया गलती से, नीडल में डालकर। एक्स्ट्रा को हम बाद में कट करेंगे। यहाँ लूप के अंदर से इसको ले जा करके सेट कर लेंगे। देखिएगा इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ पर ये सेट किए हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए जो टोटल पीस बनाए हैं हमने, यहाँ पर 6 बनाए हैं। अब इनको हम सिलना शुरू करेंगे। तो देखिए ये हमारी सीधी साइड है, जिधर ये फली आपको दिखाई देगी सीधी साइड है, और ये हमारी उल्टी साइड है। तो सीधी साइड देखिए, सीधी साइड से ऐसे एक दूसरे के ऊपर रखेंगे इस तरह से, देखिए यहाँ पर। और ऐसे रखने के बाद हमने देखिए निडल में थ्रेड डाल लिया है और इसको यहाँ से स्टिच करना शुरू करेंगे। यहाँ से देखिए निडल को डाल करके और यहाँ से हम टाँका लगाएंगे और फिर थोड़ा सा दूरी पर ले जाएंगे, फिर इसको यहाँ से सिलेंगे। इस तरह से ये पत्तियाँ हमें एक दूसरे के ऊपर करके सिलनी है। ये देखिएगा, अब यहाँ पर टाँका लगाएंगे और यहाँ ले जाएंगे इसको, और फिर देखिए इधर से हम टाँका लगाकर नीचे की तरफ ले आएंगे।
और फिर यहाँ से सेंटर में ले आएंगे। और अब सेंटर में लाने के बाद देखिए नीडल को हम नीचे की साइड निकाल देंगे और निकालने के बाद इधर हम नोट लगाएंगे और धागे को हम यहाँ पर कट कर देंगे। इस तरह से देखिए हम 2-3 नोट लगा करके इसको अच्छे से पक्का करेंगे। और देखिए सारी पत्ती हमें देखिए इसी तरह से सिलनी है। ये एक दूसरे के ऊपर देखिए इस तरह रखेंगे हम इनको। ये देखिएगा इस तरह से ये हिस्सा में मिलाना है। यहाँ से इसके ऊपर ये रखना है, फिर इसके ऊपर ये रखना है और फिर इसके ऊपर ये रखना है। और एक साइड से हम इसको ओपन छोड़ेंगे, यहाँ से हम इसको नहीं सिलेंगे। बाकी सारे पीस हम एक दूसरे के ऊपर रख करके सिल लेने हैं। तो चलिए जैसे मैंने देखिए आपको ये बताया सिलना, ऐसे ही सिलेंगे। सिल करके मैं आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पे देखिए सारे पीस हमने जोड़ लिए हैं और एक साइड से हमने इसको ओपन छोड़ दिया है। अब इसमें हमें देखिए डोरी बनानी है इसके लिए। तो ये मैंने डोरी बना करके रखी है, मैं आपको बता देती हूँ कैसे बनाएंगे हम। या तो आप देखिए क्रोशे से बना सकते हैं, नहीं तो आपको क्रोशिया नहीं आता तो देखिए इस तरह से इसको लपेटिए और यहाँ से इस लूप को ऐसे निकालिए, इसको खींच दीजिए यहाँ से इस तरह से। देखिए अब इस लूप में से फिर इस धागे को निकालेंगे और फिर यहाँ से खींच देंगे इसको। तो इस तरह से देखिए ये चेन की तरह से बनता जाएगा। ये देखिए यहाँ से ऐसे इसको खींचते जाएंगे तो ये चेन की तरह बनता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। इस तरह से देखिए चेन बनेगी। तो इस तरह की डोरी आप बना सकते हैं और इसके अंदर डाल सकते हैं। ये देखिएगा तो इस तरह से आप डोरी बना लें। और डोरी बनाने के बाद देखिए इसके अंदर हम डालेंगे यहाँ से, देखिए यहाँ पर हमारे पास ये जो इस तरह से हम क्रोशे के अंदर पत्ती के अंदर से इस तरह से निकालेंगे और यहाँ से इस डोरी को पकड़कर हम क्रोशे से डाल देंगे। नहीं तो आप यहाँ पर धागा लंबा छोड़ दें और इसको निडल के अंदर पिरा करके धागे को तब इसके अंदर डाल लें। तो इस तरह से देखिए इस डोरी को हम इसके अंदर डाल लेंगे। और अब इसके बाद देखिए हम चोली बनाएंगे और इस ड्रेस को थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। चोली बनाने के लिए यहाँ पर देखिए मैंने 10 फंदे डाल लिए हैं, 3, 6, 9 और एक 10। अब हम क्या करेंगे, इनको देखिए ऐसे उल्टा करके बुनेंगे। एक फंदा बुना और ये जो धागा है देखिए इसको हम साथ में लेंगे। दूसरा फंदा बुना उल्टा, तीसरा फंदा बुना तो ये धागा इसके ऊपर ऐसे करके ले आएंगे। ये देखिएगा इस तरह से, तो ये एडजस्ट हो जाएगा। फिर हम चौथा फंदा बुनेंगे इस तरह से, फिर 5वां फंदा बुनेंगे तो इस धागे को फिर यहाँ पर ऐसे लेकर आएंगे और फिर 6ठा फंदा बुनेंगे, फिर 7वां फंदा बुनेंगे, फिर इस धागे को ऐसे ऊपर की तरफ से लेकर आ जाएंगे इधर की तरफ। फिर देखिए इस तरह से हम फंदे बुनेंगे और इस धागे को हमने एडजस्ट कर दिया है। तो अब जो एक्स्ट्रा है उसको हम यहाँ पर कट कर देंगे। और फिर देखिए ये वाला फंदा भी हमें उल्टा बुनना है। अब जो उल्टी दूसरी सिलाई है उसको भी हम ऐसे ही बुनेंगे उल्टा उल्टा करके। तो ये देखिए यहाँ पर ये हमारे जो फंदे हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब देखिए जब हम 2 सिलाई बुनेंगे तो हमारी एक लाइन ऐसे बनेगी। तो इस तरह से हम 5-6 लाइन लगा लेंगे और उल्टी उल्टी सारी सिलाइयाँ बुनेंगे। अब यहाँ पर देखिए मैंने ये 6 लाइनें लगा ली, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइन लगाने के बाद अब यहाँ से देखिए हमारे टोटल 10 फंदे हैं। तो हम यहाँ से 5 फंदे बुनेंगे, ऐसे उल्टे उल्टे करके ही 5 फंदे बुन लेंगे। अब 5 फंदे बुनने के बाद इसको यहीं से टर्न कर देंगे और फिर देखिए टर्न करने के बाद इस सिलाई को फिर से उल्टी ऐसे ही बनाएंगे। सारा हमें उल्टा उल्टा ही बुनना है ऐसे। और देखिए ऐसे हम ये लंबी सी पट्टी तैयार करेंगे। यहाँ पर भी हम ये 5-6 रो लगाएंगे, 5-6 लाइन, यानी कि ऐसे ही 5-5 फंदे बुन करके। ये देखिएगा हर एक सिलाई 5 फंदों की उल्टी बुननी है। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ से देखिए एक पट्टी ये अलग से बनेगी और फिर 5 फंदे इधर के हैं, इनकी भी हम एक लंबी पट्टी जितनी बड़ी इधर की बनाएंगे इतनी बड़ी ही इधर की बनाएंगे। तो ये दोनों पट्टी तैयार कर लेते हैं, फिर देखते हैं आगे। अब इतनी लंबी पट्टी तैयार करने के बाद देखिए हमने इसको घटा दिया और यहाँ से ये 6 लाइनें हमने लगाई थी और बाकी हमने 10 लाइन लगाई है। तो इस तरह से देखिए इतनी हमारी ये चोली बनेगी। आप अपने ठाकुर जी के अकॉर्डिंग लंबाई अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, थोड़ी कम या ज़्यादा। अब हमें देखिए यहाँ पर इसको घटाना है, तो कैसे घटाएंगे, ऐसे सिलाई में 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर इस वाले फंदे को इस सिलाई के ऊपर ले लेंगे और फिर यहाँ पर 2 फंदों का ऐसे 1 कर देंगे, फिर इस फंदे को इस सिलाई पर लेंगे और फिर 2 का 1 करेंगे। ये देखिए इस तरह से ऐसे करना है और फिर इसके ऊपर डालेंगे इस फंदे को और फिर 2 का 1 कर देंगे। तो ऐसे हमें फंदे घटाने हैं। अब हम इस धागे को यहाँ पर कट कर देंगे और इस लूप के अंदर से निकाल करके यहाँ पर
नोट लगा देंगे। ऐसे देखिए हमें नोट लगानी है। और अब नीचे की साइड हम डोरी डाल देंगे और ये धागे हम पीछे की साइड एडजस्ट करेंगे। अब ये चोली बन करके देखिए बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। डोरी भी हमने इसके अंदर डाल दी और देखिए ये हमने ड्रेस को भी डेकोरेट कर लिया है। यहाँ पर देखिए ये मैंने स्टोन वाली स्ट्रिप में से एक एक स्ट्रिप काट कर यहाँ पर लगाई है। और देखिए एक ये 14 mm का स्टोन मेरे पास रखा हुआ था। नग आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसको लगा सकते हैं। और देखिए एक साइड से हमने इसको ओपन रखा है। ये डोरी से हम कान्हा जी को देखिए पहना करके इस डोरी को टाइट कर देंगे यहाँ से और कमर में बांध देंगे और चोली को इस तरह से पहना देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये तो है हमारे 2 और 3 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस। अगर आप इसको 0 और 1 नंबर के लिए बनाएंगे तो देखिए आपको क्या करना है। पहले तो देखिए जो हमने यहाँ पर 6 पत्तियाँ लगाई हैं उसमें आप 5 पत्ती लगाएंगे। और दूसरी बात ये है जैसे हमने यहाँ से 5 फंदे डाल करके इसको शुरू किया था सेम आपको ऐसे ही करना है। सिर्फ आपको ये लंबाई कम करनी है। जो हमने यहाँ पर 6 जाली डाली थी, 6 जाली डालने के बाद हमने घटाना शुरू किया था तो आप सिर्फ 4 ही जाली बनाएं। 4 जाली बनाने के बाद आप इस पत्ती को घटाना शुरू करें सेम इसी प्रोसेस से जो मैंने वीडियो के अंदर बताया है। तो आपकी पत्ती वो छोटी बन जाएगी। तो 0 और 1 नंबर के लिए आप इसको बना सकेंगे। और बाकी आप एक बार रख कर देख लें। वैसे 5 पत्ती बहुत रहेंगी लेकिन अगर आपको कम लगती है तो आप 6 पत्ती भी लगा सकते हैं। तो 0 1 नंबर में तो ऐसे करिएगा और 2 3 नंबर के लिए ये वाला साइज बिल्कुल परफेक्ट है। तो आज की वीडियो में देखिए हमने 0 1 2 3 4 नंबर ड्रेस की यानी कि 4 साइज के कान्हा जी की ड्रेस को बनाना सीखा है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको आज की ये ड्रेस? अगर पसंद आई है वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिएगा जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।